भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, सबको नमस्कार। स्वागत है बाबा के दरबार में। मैं दृढ़ संकल्प का व्यक्ति हूँ। आई एम ए मैन ऑफ सम डिटर्मिनेशन। कम व्हाट मे, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चाहे जो भी हो, मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। एक बार आप भी बोलिए, एक बार आप लोग भी बोलिए, कम व्हाट मे, आई विल लर्न इंग्लिश। आपका ये एक डायलॉग, आपका ये एक स्टेटमेंट, आपका एक ये स्लोगन मेरे पैशन को इग्नाइट कर देगा और मैं अंग्रेजी को बर्बाद कर दूंगा, जैसे अंग्रेजों को बर्बाद किया था 1947 के पहले। उधम सिंह बनकर मैं अंग्रेजी को बर्बाद कर दूंगा। ओके, और आपको आबाद कर दूंगा। अंग्रेजी को बर्बाद कर दूंगा, आप लोगों को आबाद कर दूंगा। ओके बच्चे, तो चाहे कुछ भी हो, मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे चाहे कुछ भी हो, मैं अंग्रेजी सिखा दूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू a next item that is entitled Smart Starter number 1. Okay. I have developed various kinds of tips and tricks to develop speaking power or to teach spoken classes. I want to teach you how to speak English in various ways and with various styles. And therefore I'm going to provide you various kinds of tips and tricks. Okay? Yes. And this is one of them, Smart Starter. ये स्मार्ट स्टार्टर क्या भैया? ये स्मार्ट स्टार्टर ये सेंटेंस में आकर के आपकी सेंटेंस को, आपकी लैंग्वेज को स्मार्ट बना देता है। और ये स्मार्ट स्टार्टर आपकी इंप्रेशन को भी, आपकी पर्सनालिटी को भी स्मार्ट बनाता है, आपको भी स्मार्ट बनाता है, आपके इन्फ्लुएंस को स्मार्ट बनाता है। बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाने का काम करता है। सेंटेंस की ब्यूटी में ये चार चांद ला देता है। It adds a special charm to the beauty of the sentence. Okay? तो स्मार्ट स्टार्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम व्हाट में। कम व्हाट में आप मैंने इक्वल टू को शामिल किया है, यानी इसके बदले में आप ये भी कर सकते हैं व्हाटएवर मे हैपन। ये थोड़ा इजी पड़ेगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रेफर करेंगे। वैसे आपकी मर्जी, यू कैन चूज वन ऑफ देम। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है भैया। मीनिंग क्या है? मीनिंग आपके सामने है, देख लो। मीनिंग क्या है? चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो जाए, मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। Come what me, I will teach you how to speak English. Okay? Let us go ahead. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरे मोदी साहब, मोदी जी, ये बड़ा फॉर्म में लग रहे, बड़ा इग्नाइटेड एंग्री मूड में लग रहे। अरे भैया क्या हो गया? अच्छा, ओहो, याद आ गया। ये लगता है ना कि पहलगाम वाली प्रोग्राम को लेकर के खफा है। लगता है कि पहलगाम वाली प्रोग्राम, अच्छा पहलगाम वाली प्रोग्राम नहीं, ये पहलगाम में प्रोग्राम नहीं हुआ था भैया, ये पोग्राम था। पोग्राम, ये पोग्राम, ये पोग्राम, ये पग्रम था, ये पग्रम था, पग्रम। ये पहलगाम में प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये पग्रम था। और ये पग्रम, पग्रम समझे? ये पग्रम क्या होता है? अरे भैया, सामूहिक हत्या, मास मसैकर। ये पग्रम क्या है? ये मास मसैकर है। ये पग्रम का मतलब हो गया मास मसैकर। मास मसैकर यानी बड़े पैमाने पर हत्या करते हैं, सामूहिक हत्या कर देते हैं, तो इसको कहते हैं पग्रम। यानी कह सकते हैं कि हत्या का बहुत बड़ा प्रोग्राम, हत्या का
बहुत बड़ा प्रोग्राम को पगरम कहते हैं। लगता है कि यही पहलगाम वाली प्रोग्राम नहीं पगरम, लगता है कि पहलगाम वाली पगरम है ना, ये पगरम को लेकर के मोदी जी लगता है कि एकदम जो है ना, ये लगता है कि एकदम इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। लगता है कि मोदी जी एकदम जो है ना इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। ये मोदी जी लगता है कि इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। ये लगता है कि एकदम इन्फ्यूरिएटेड हैं, बिल्कुल हाईली इन्फ्यूरिएटेड है भैया। आप देख सकते हैं इनका चेहरा, इनके दांत को देखिए, ये लग रहा है कि चबा जाएंगे। ये तो लग रहा है कि इसको चबा देंगे। देखिए कैसे दांत देखिए कितना नुकीला शार्प एकदम जो है ना, वो जहरीला दांत, वो फैंक्स, ये फैंक्स, इनका दांत को आप फैंक्स कह सकते हैं। ये फैंक्स, वो समझते हैं फैंक्स क्या होता है जी? वो नाक का जो दांत है, सांप वाला दांत, वो फैंक्स होता है जहरीला। वो लग रहा है कि मोदी जी का फैंक्स जो है ना छोड़ेगा नहीं बेटा, छोड़ेगा नहीं। ओके, तो मोदी जी ये जो प्रोग्राम है, ये पहलगाम प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएटेड है। ये बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेम्ड हैं, यानी अति नाराज हैं, अति क्रोधित हैं। ये समझ गए ना जी? ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एकदम एनरेज्ड है भाई, बिल्कुल एनरेज्ड हैं। आप एनरेज समझ गए ना? आप कह सकते हैं कि एकदम इनकैंडिडेंट है। अब हम क्या बताएं, इनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को देखते हुए हम मजबूर हैं इन शब्दों को लिखने के लिए। ठीक है, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन देख रहे हैं एकदम फ्यूरियस फॉर्म में और फायरिंग फॉर्म में। ठीक है, फ्यूरियस फॉर्म, फायरिंग फॉर्म देख रहे हैं ना? इनका चेहरा का एक्सप्रेशन देख करके मुझे लगा कि नहीं, इन शब्दों का प्रयोग जो है ना करना बहुत जरूरी है। तो मोदी जी ये पहलगाम वाले जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को देख करके ये जो है ना एकदम इन्फ्लेम्ड है, एकदम हाईली इन्फ्लुएटेड है, बिल्कुल हाईली रेड है, इनकैंडिसेंट है, और ये फ्यूमिंग कर रहे हैं। देखिए ये जो देखिए इनका जो देखिए मुंह खुला हुआ है, ये एकदम फ्यूमिंग एंड रेजिंग कर रहे हैं। ये भैया एकदम फ्यूमिंग रेजिंग कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं, ये फ्यूमिंग कर रहे हैं, रेजिंग कर रहे हैं भैया, ये फ्यूमिंग एंड रेजिंग कर रहे हैं, ये तो जो है ना गोला और गोली जो बाद में चलेगा, पहले तो बोला और बोली चल रहा है। देखिए गोला गोली बाद में, पहले देखिए क्या ये बोला बोली चल रहा है, गोला गोली बाद में, अभी बोला बोली चल रहा है। यानी ये बोला बोली जो फेंक रहे हैं, चल रहे हैं, ये जो फ्यूमिंग एंड रेजिंग हो गया भैया, समझ गए ना? तो इनका जो ये है, अच्छा मोदी डायलॉग क्या बोल रहे हैं? डायलॉग बोल रहे हैं कि कम व्हाट में आई विल टेक रिवेंज, चाहे कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं बदला लूंगा, ओके। अच्छा बेटा, ये भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पूछ देंगे, मुंह पूछ देंगे, सुन लो, पूछ देंगे बेटा। अच्छा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखिए ना, कम व्हाट पे आई वांट रिफॉर्म माई सेल्फ, ये बोल रहा है कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वांट रिफॉर्म माई सेल्फ, मैं सुधरूंगा नहीं। ये बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुधरूंगा नहीं, मैं नहीं सुधरने वाला हूं। अच्छा बेटा, मोदी को जानता नहीं है, अच्छा पड़ गया है चक्कर में। देखो क्या होता है, सुधर जाएगा, बढ़िया सुधर जाएगा। अच्छा, अरे ओह, ये साहब, अच्छा ये तो मिस्टर पुतिन लग रहे हैं, ये पुतिन साहब लग रहे हैं। क्या कह रहे भाई, इनका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है इनको? अच्छा ये भी डायलॉग मार रहे हैं, एक ही फ्यूरियस फॉर्म में लग रहे भैया। देखिए ना, ये काफी फ्यूरियस हैं, काफी क्रोधित हैं, नाराज हैं, एकदम इंडिजनेंट है भैया,
इंडिजेंट हैं, ये भी जो है ना बहुत जो है ना इनकैंडिसेंट है, ये भी इनरेज्ड हैं, ये भी इन्फ्लेम्ड है। वो जो है ना मोदी जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो सारे शब्द इन पर भी फिट बैठ रहा है। इनका भी चेहरा एक जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन, इनका जो काउंटेनेंस है, इनके काउंटेनेंस को पढ़िए, इनके काउंटेनेंस को रीड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। एकदम सारे वर्ड, वही सारे वर्ड जो मोदी जी के लिए मैंने इस्तेमाल किया यूज किया था, वो सारे वर्ड इनके साथ भी फिट बैठ रहे हैं। ये भी लगता है एकदम फ्यूरियस फॉर्म में, ये भी एकदम फायर फॉर्म में है और लगता है कि फायर करेंगे, लगता है। अच्छा कह क्या रहे भाई, इनका डायलॉग सुन लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं इनका डायलॉग। कम ऑन मी, आई वांट टू स्टॉप सेलिंग। अच्छा किसको कह रहे भैया? अच्छा इसको कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कम समझदार आदमी है क्या आपसे? आपसे बहुत ज्यादा समझदार आदमी है, ये मत सोचिए, ठीक है। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं? कम ऑन मी, आई वांट टू स्टॉप सेलिंग। मैं गोला बरसाना बंद नहीं करूंगा। सेलिंग, ये सेलिंग क्या है? वो अंडा सेलिंग नहीं, अंडा सेलिंग नहीं, चाट सेलिंग नहीं, गुपचुप सेलिंग नहीं बेटा, ये जो सेलिंग है ना, हाँ हाँ, ये गोला सेलिंग है, ठीक है। आई वांट टू स्टॉप सेलिंग, ये पुतिन जी का कहना है कि मैं गोलाबारी रोकूंगा नहीं, मैं ब्रेक नहीं रोकूंगा, ठीक है। मेरे अंदर बहुत दम है बेटा, ठीक है। विदाउट एनी ब्रेक आई विल कंटिन्यू माई टेक, ओके। अच्छा तो ये देखिए, ये इनसे कहीं ज्यादा हाईली टैलेंटेड आदमी दिख रहा है। ये सोच ही लिया है, ये आदमी सोच ही लिया है कि हम मिट्टी में मिलवा ही लेंगे, यूक्रेन को सोच ही लिया है कि मिट्टी में मिलवा ही देंगे। अच्छा क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे, अच्छा इनका डायलॉग सुनते हैं, क्या बोल रहे हैं? कम वॉट मी, आई वांट याइल टू एट्रोसिटी। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वांट याइल, मैं झुकूंगा नहीं। याइल इसका मीनिंग क्या हो गया? झुकना। इसका मीनिंग क्या है? झुकना। कम वॉट में, यार भी झुकना, चाहे जो भी हो मैं झुकूंगा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मीनिंग क्या हुआ भैया? अत्याचार। मैं एट्रोसिटी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं अत्याचार के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं झुकने वाला नहीं हूं। अच्छा पड़ गए हैं फेरे में, देखते हैं अगला सीन क्या होता है आपका। अच्छा ओके, अच्छा ये साहब ये भी तो बहुत बड़ा ग्रेट पर्सनालिटी, आई थिंक ये ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इजराइल। ओ पहचान गया। थोड़ा दिक्कत होती है पहचानने में हमको, ठीक है। ये इजराइल वाले हैं ना, और कौन है, क्या नाम है नाम बताइएगा? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं। अच्छा इनका क्या प्रॉब्लम भाई? इनका, अच्छा ये तो मुस्कान मारते हुए कोई डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा देखिए ना, स्माइलिंग फेस, ठीक है। ये लगता है कि मुस्कुराते हुए जो है ना किसी को बर्बाद कर देंगे। अच्छा यानी कि इनका स्माइलिंग खतरनाक लग रहा है भैया। ये क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं हमास को मिट्टी में मिला दूंगा। आई विल कम ऑन मी, आई विल रिड्यूस हमास टू डस्ट। हमास को डस्ट में मिला देंगे, यानी मिट्टी में। इनका कहना है चाहे कुछ भी हो मैं हमास को मिट्टी में मिला दूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं हमास को मिट्टी में मिला दूंगा। अच्छा मिट्टी में मिला देगा? अच्छा बहुत अकड़ है जी, बहुत अकड़ है। ये भी जो है ना नॉन यार्डिंग पर्सन है, नॉन यार्डिंग बट परफॉर्मिंग पर्सन, नॉन यार्डिंग बट परफॉर्मिंग पर्सन है, ठीक है। अच्छा मैन ऑफ आयरन विल, ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये फनी फिगर, ये देखिए फनी फिगर, बाबा को देखिए। ये इनका जो है ना, इनके लिए हम क्या वर्ड लेकर के आए? अच्छा इनके लिए याद आ गया, इनके लिए ये वर्ड बड़ा अच्छा रहेगा। इनके लिए एकदम सही वर्ड है डबल स्टैंडर्ड। इनके लिए बहुत स्मार्ट प्यारा सा वर्ड, इनके लिए बहुत लवली एंड ब्यूटीफुल वर्ड, प्यारा सा वर्ड, चार्मिंग वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अच्छा देखिए ना डबल दिखा रहे हैं ना, डबल इंडिकेशन। देखिए इनका इंडिकेशन देखिए, ये मेरा वर्ड शूट करके मैच कर गया, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि हम क्या बताने जा रहे हैं, लेकिन इनका जो इशारा है ये जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा ये जानते हैं ये दोनों में, यानी कि दोनों में खुश है, दोनों में खुश हैं।
यानी कि दोनों ऑप्शन में खुश हैं। यानी क्या दो ऑप्शन है, क्या इनके सामने दो पहलू है, क्या दो चीजें हैं, तो देखते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कम व्हाट में आई विल स्टैंड बाय इजराइल, कम व्हाट में आई विल स्टैंड बाय इजराइल, चाहे कुछ भी हो मैं इजराइल के साथ खड़ा रहूंगा, मैं इजराइल को साथ दूंगा। स्टैंड बाय का मीनिंग क्या है, साथ देना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं इजराइल के साथ खड़ा रहूंगा, मैं इजराइल को साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं इजराइल को साथ दूंगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, एक हाथ इनका जो है ना इजराइल के लिए, ये जो है ना एक हाथ इजराइल के लिए है। आगे क्या बोल रहे हैं, कम हाथ में चाहे कुछ भी हो आई विल आल्सो शक्कर पाक। अच्छा, समझ में आ गया बेटा, ऐसे क्यों दिखा रहा है, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया क्यों दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि चाहे कुछ भी हो मैं पाकिस्तान को संकट में साथ दूंगा। ये शक्कर का मतलब एड करना, एड करने का मतलब क्या हुआ, साथ देना, एड आर्थिक मदद करना, एड, ओके। तो ये शक्कर बोल रहा है चाहे कुछ भी हो मैं पाकिस्तान को संकट में साथ दूंगा। पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान अभी संकट में है, मेरा पाकिस्तान अभी संकट में है, चाहे कुछ भी हो मैं पाकिस्तान का साथ निभाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ही सोचिए ना, एक तरफ जो इजराइल है, ये मिस्टर ये एक तरफ हमास को यानी टेररिज्म को मिटाने के लिए लड़ रहा है आपकी, एक तरफ जो है ना ये टेररिज्म को मिटाने के लिए लड़ रहा है, और ये कहते भी हैं कि मैं इजराइल को साथ दूंगा, ठीक है, मैं इजराइल को साथ दूंगा, यानी कि टेररिज्म को मिटाने में साथ दूंगा। एक तरफ कहते हैं कि मैं इजराइल को साथ दूंगा, टेररिज्म मिटाने में साथ दूंगा, मैं टेररिज्म को खत्म करना चाहता हूं, ओके। लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं पाक को सहायता करूंगा संकट में, पाक बेचारा संकट में है, ये पाक नापाक संकट में है, ये पाक बहुत नापाक संकट में फंस गया है, ठीक है, मोदी के चक्कर में फंस गया है, मैं पाक को साथ दूंगा, और बहुत हेवी ग्रांट करवा देते हैं, दूसरे में भी इस टाइम में भी जो है ना वो जो है हेवी ग्रांट करवा देते हैं, फिनेंशियल एड करवा देते हैं, ले जा गोला बम खरीदो, खरीद करके जो है ना भारत में फेंको, फूल की तरह फेंकते रहो, और पहलगाम जैसा और प्रोग्राम करते रहो, प्रोग्राम यानी प्रोग्राम को प्रोग्राम बना दो, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए अब समझ में आया जी, ये जो है ना दोनों हाथ, समझ में आ रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। एक जो है ना ये दिखा रहे पाक को, और एक इधर दिखा रहे, इनको दिखा रहे, दोनों को दिखा रहे कि हम तेरे साथ, मैं तेरे साथ, इसको कह रहे ये जो है ना इनको वादा कर रहे हैं, बेंजामिन जी को वादा कर रहे हैं, इजराइल को वादा कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हो, आतंकवाद मिटाना है। फिर ये इनको कह रहे हैं, पाक को कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तेरे संकट में साथ हूं, मैं संकट में साथ नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट लिव यू इन द लैंड, I will continue to facilitate my aid, deliver my aid and financial help, fiscal help in each and every condition. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यानी एक तरफ पाकिस्तान को साथ देने के लिए कह रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी कि बेटा तुम अपना प्रोग्राम जारी रखो, प्रोग्राम कराते रहो, टेररिज्म बढ़ाते रहो, मैं तेरे साथ हूं, यानी एक तरफ से ये टेररिज्म को साथ दे रहे हैं और एक तरफ से टेररिज्म मिटाने को भी साथ दे रहे हैं। भैया समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, ये क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, ये करेंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये इजराइल को भी साथ दे रहे, पाकिस्तान को भी साथ दे रहे, ये आतंकवाद को मिटाना भी चाहते हैं और आतंकवाद को खिलाना भी चाहते हैं। खाओ बेटा, पैसा दिए हैं अभी, पता है ना, बहुत हेवी अमाउंट दी है कि खाओ, दम तक खाओ और जो है ना स्ट्रांग हो जाओ, खा करके स्ट्रांग बनो और गोला फेंकते रहो, ओके। तो ये क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए देखिए ये जो डबल देखे, डबल थंब, ये डबल स्टैंडर्ड वाले इनका जो है ना लक्षण को दिखा रहा है, इसलिए इनके लिए सही वर्ड मैंने चुना है ना, डबल स्टैंडर्ड, सही वर्ड चुना है ना, एकदम डबल स्टैंडर्ड आदमी है ना क्या,
डबल स्टैंडर्ड यानी डुप्लीकेट टाइप का, ठीक है। अच्छा, ये दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा चरित्र, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तेरा भी हाल एक दिन बहुत बुरा होगा, चिंता मत कर, ठीक है। क्या क्या हो गया भाई, इतना इतना जो है ना कम उम्र का बच्चा, ये बहुत टेंडर इसका है, टीनेजर लग रहा है जी, ये टीनेजर लग रहा है, टीनेजर समझते हैं ना जी? अरे टीनेजर नहीं समझते तो समझ लीजिए ना, देखिए काहे के लिए जो है कंफ्यूज रहिएगा। 18 है ना, आप थोड़ा काउंटिंग आता है ना, गिनती संख्या इससे पढ़े हैं ना, आप गिनिएगा बढ़िया से, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने क्या देखा? आपने देखा कि 13 से 19, 13 से 19 तक सब में टीन है, टीन है, टीन है, टीन है, टीन है, सब में टीन है। अच्छा, ये टीन एज वाले, ये टीन एज वाले जितने भी हैं उनको टीनेजर कहते हैं। ये टीन एज यानी टीनेजर का मतलब क्या हुआ? 13 से 19 के बीच में, ठीक है। और मेरा गेस तो सही लग रहा है, लग रहा है ना, लगता है दोनों ही टीनेजर हैं। अच्छा, ये बचिया जो है थोड़ा और कम उम्र की लग रही है। अच्छा अच्छा, जो भी हो देखते हैं क्या कहता है, क्या लफड़ा इनका, क्या अफेयर है, क्या अफेयर है, बुढ़वा क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में, अच्छा मिलेंगे बाद में, ठीक है। ये दोनों का क्या लफड़ा लग रहा है, क्या अफेयर लग रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये लड़का कुछ बोल रहा है। अच्छा, अरे मुहमा इधर घुमा के बोलना अपना बाबू से, अपना बाबू से बोलो ना। अच्छा नहीं, पहले बोल रहा है कि पहले इसे प्रॉमिस किया, पहले पहले इसको बोल रहा है कि चाहे जो भी हो मैं शादी तुम्हीं से करूंगा। पहले क्या बोला? ये बोल रहा है कम आउट मी, आई विल मैरी यू। ये पहले इसे बोल रहा है, बाद में जो है बाप से बोलेगा, ठीक है। पहले बोल रहा है कि कम आउट में आई विल मैरी यू, कम आउट में आई विल मैरी यू, चाहे जो भी हो मैं शादी तुम्हें से करूं। ये लड़का चाहे जो भी हो, ये कसम खाया है कि तोड़ेंगे दम पर साथ नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा, ये इसका बाबूजी, ये बात जो है ना, ये बात आकर के बाबूजी से भी बोला। और से क्या बोल रहा है? बाबूजी से बोल रहा है कम व्हाट मी, आई विल मैरी हर, चाहे जो भी हो मैं शादी उसी से करूंगा, चाहे जो भी हो मैं शादी उसी से करूंगा। ओके, ये डायरेक्ट सुनने के बाद बाबूजी का चेहरा देखिए, ये बाबूजी का चेहरा देखिए, एकदम जो है ना आउटरेजियस फॉर्म में लग रहे हैं, एकदम आउटरेजियस लग रहे भैया, फ्यूरियस फॉर्म, आउटरेजियस फॉर्म। ये तो बड़ा जो है ना, अच्छा इनका तो मुझे भी देख करके डर लग रहा है। अच्छा, ये बाबा कह क्या रहे भाई, ये बाबूजी क्या कह रहे? देखिए बाबूजी क्या कह रहे, कम आउट में चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, आई वॉन्ट लेट यू एंटर होम, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगा। बाबा कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। कम आउट में आई वॉन्ट लेट यू एंटर होम, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते हो, ये बाबा कह रहे तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं। आई एम ऑल्सो ए मैन ऑफ आयरन विल। ओके, यानी मैं भी दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति हूँ। मैं नहीं जो मेरे फैमिली पर प्लॉट कलंक का टीका लगाएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई जस्ट कांट स्टैंड यू। ये बाबा जो है अपने बेटे को बोलते हैं, ये लास्ट डायलॉग क्या बोलते हैं? आई जस्ट कांट स्टैंड यू, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। आई जस्ट कांट स्टैंड यू, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। आई जस्ट कांट स्टैंड यू, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट कांट स्टैंड यू, मैं तुम्हें देखना नहीं मांगता। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाउ प्रोग्राम एंड्स। सबको धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
नए उमंग नए जोश के साथ। ओके, लेट अस टेक ए ब्रेक।